अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा कुआं है जहां से हर रात किसी की रोने और मदद मांगने की आवाज आती है और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता, तो शायद आपको ये सिर्फ एक कहानी लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज भी लोगों की हकीकत है। भैरवपुर दिन में बिल्कुल सामान्य दिखने वाला गांव, खेतों में काम करते लोग, गलियों में खेलते बच्चे और चौपाल पर बैठकर बातें करते बुजुर्ग, सब कुछ ठीक लगता था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को घेर लेता, एक अजीब सा डर हर घर में फैल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और रात के 12 बजते ही पूरा गांव जैसे सांस लेना भूल जाता। न कुत्तों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक डरावना सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच गांव के बाहर बने पुराने कुएं से एक आवाज गूंजती, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लोग कहते थे ये आवाज किसी इंसान की नहीं है, ये आवाज उस लड़की की है जिसे 20 साल पहले जिंदा उसी कुएं में फेंक दिया गया था। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं थी, क्योंकि जो भी उस आवाज को सुनकर वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में एक दिन शहर से एक लड़का आया, नाम था आर्यन। वो अपने दादा की पुरानी जमीन देखने आया था। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, आज के ज़माने में भूत प्रेत नहीं होते। गांव के लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, लेकिन एक बुजुर्ग, रामलाल काका, धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा, रात को बाहर मत निकलना, खासकर उस कुएं के पास तो बिल्कुल नहीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्या है उस कुएं में? काका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले एक लड़की को कुछ लोगों ने जिंदा उस कुएं में फेंक दिया था। आर्यन ने मजाक में कहा, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? काका ने सिर झुका लिया। पुलिस आई थी, लेकिन लड़की का शव कभी नहीं मिला। ये बात सुनकर आर्यन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस रात आर्यन अपने कमरे में सो रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, 12:17, और तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। पहले तो उसे लगा शायद कोई सपना है, लेकिन फिर आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ, मुझे बाहर निकालो। आर्यन उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो ध्यान से सुनने लगा। आवाज बाहर से आ रही थी। वो धीरे धीरे उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन दूर कुएं की तरफ हल्की सी सफ़ेद रोशनी दिखाई दे रही थी। आर्यन के मन में डर और क्यूरियोसिटी दोनों चल रहे थे, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। वो धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज़ और साफ होती जा रही थी, मुझे बचाओ। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी, और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक आवाज़ बंद हो गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, गहरा, डरावना सन्नाटा। आर्यन ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। अंदर पूरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक हाथ ऊपर आने लगा। वो हाथ खून से सना हुआ था। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन का दिल रुक गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और फिर वो हाथ तेजी से बाहर निकला और सीधे आर्यन के पैर को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन हिल भी नहीं पा रहा था। और उसी समय कुएं के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, अब तुम नहीं बचोगे। क्या आर्यन उस कुएं का अगला शिकार बनने वाला है, या वो इस रहस्य को समझ पाएगा?